हेलो दोस्तों, राधे राधे। सच्ची और रियल ज़िंदगी में किचन से लेके रिश्तों तक। तो यहाँ पर जो है ना रजाइयाँ बगैर खोल की डली हुई थी, बहुत दिनों से ओढ़ रहे थे। ठंडी तो जो है ना ज़्यादा तो नहीं पड़ रही हैं, लेकिन रजाइयाँ निकाल ली हैं। तो इनमें खोल मतलब थे नहीं, दीपावली पे निकाले थे धुलने के लिए, तो तब से भरे ही नहीं है। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है तो इनको जो है ना खोल डाल लें इनमें। और जो पुरानी वाली रजाइयाँ थी वो तो दोनों बेड पे बिछी हुई हैं। अभी बेड के भी गद्दे नहीं हैं दोस्तों, तो जो है ना उस पे है ना रजाइयाँ बिछी हुई हैं। तो हमने सोचा कि इनमें खूल भर लें, ऐसे गंदी हो रही हैं। और याद भी नहीं रहता कब दीपावली थी दोस्तों, जब से है ना ऐसी निकली हुई थी ये रजाइयाँ, बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। शाम को ओढ़ते समय याद आती थी, सुबह रखते अपन रजाइयाँ तब याद आती। सोचते थे कि काम से फ्री हो जाएंगे तो फिर भर लेंगे इनमें, मतलब खोल डाल लेंगे, लेकिन याद ही नहीं रहता था। आज तो पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया, तो मैं जो है ना इनको लेके बैठ गई हूँ। अभी 3-4 रजाइयाँ हैं तो सारी रजाइयों में खोल डाल देंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे और जितने भी काम होंगे वो करेंगे। वैसे घर के काम तो कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं रहता है कि आज काम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कोशिश अपन पूरी करते हैं कि सुबह से शाम तक जो है ना सारे काम ख़त्म हो जाएं। लेकिन शाम तक होते होते मतलब शाम होती है तब तक दोबारा से काम लग जाता है। काम ख़त्म होते होते वही फिर से खाना पीना झाड़ू बर्तन वही काम लग जाते हैं फिर से शाम के टाइम। तो अभी तो ये टाइम था दोस्तों, 2-2:30 बज रहे थे, तब हम ये रजाइयाँ लेके बैठे थे। और जो है ना ये सारे काम करते करते फिर से मेरे खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर खाना बनाने लगूंगी। और फिर बच्चे आ जाते हैं जल्दी, तो फिर जल्दी से थोड़ा सा जल्दी काम लगाना पड़ता है खाने का। तो बस कुछ ऐसी ही लाइफ चल रही है। तो हम ये रजाइयाँ भर लें और इसमें डाल दें, फिर दूसरी बारी लेके आएंगे तो उसमें डालेंगे। और इसमें ना एक छोटी एक बड़ी 2 साइज की सूजी है ना, तो इसमें से एक तो वो ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। और यहाँ पर मेरी कमर में दर्द भी होने लगा था, तो गाड़ी टेढ़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर ये आ गई, मैं दूसरी बारी लेके रजाई। और इसमें है ना ये खोल मतलब है तो नया, अभी निकाली नहीं है ये रजाई, लेकिन इसका कलर निकल गया है, पता नहीं क्यों निकल गया। इतना मुझको है ना अजीब सा लग रहा था ये बहुत ज़्यादा। और ये खोल डालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इधर से उधर चारों कोनों अच्छे से मिला के मतलब सेट करना पड़ रहा था इनको, वरना फिर बच्चे ओढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत करते हैं, बहुत नाटक दिखाते हैं कि यहाँ से ये हो रिया है गुठला से, इधर से ये हो रिया है। ऐसे एक रजाई बेड पे बिछी हुई है दोस्तों, है तो नहीं, लेकिन उसमें है ना इतने ज़्यादा ये गुठले से हो गए हैं, तो वो है ना पीठ में बहुत ज़्यादा गड़ते हैं सोते समय। तो बच्चों की है ना कहीं गर्दन की जो है ना नस चढ़ जाती है, कंधे की बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द होता है, तो उसको हटा दी है हमने। और उसको है ना भरने के लिए डाल भी दी है कि मतलब वो धुल के अच्छी साफ हो के दोबारा से नई पल्ली बन जाएगी उसकी, तो उसके खोल भी बने रखे हुए हैं। और ये वो लास्ट वाली थी, तो ये भी खराब हो गई दोस्तों। इसकी भी मतलब रुई पूरी टूट गई है, लेकिन जो है ना ये मतलब ज़्यादा इसमें ज़्यादा धागा लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं ना वो ताकते हैं वो वाली। तो ये घर की तगी है, तो इसलिए ज़्यादा ही चल गई ना। वरना वहाँ पर तगवा के लाते हैं तो बड़े बड़े टाँके से मार देते हैं, तो जल्दी खराब हो जाती हैं। ज़्यादातर हमारे घर में जितनी भी रजाइयाँ हैं जो है ना घर की तगी हुई हैं, जो टाँके लगाते हैं ना, तो वो घर के लगे हुए हैं। तो ऐसे करके मैं चारे मतलब पहले जो खुला वाला भाग होता है उसको सिल लेते हैं, और बाकी बाद में यहाँ पर बीच में 3 टाँके लगा देते हैं, और फिर इस वाले कोने पे भी 3-3 टाँके इस तरह से लगा देते हैं, तो जो है ना इकट्ठी नहीं होती हैं। वैसी बांधा बूंदी नहीं करते हैं, बच्चे हैं तो मतलब ज़्यादा वैसी हो जाती है खट्टी सी, इसलिए ये टाँके लगा देते हैं, तो कैसे भी खींचतानी करते रहें कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो ऐसे करके मेरी ये रजाइयाँ सिला गई हैं और अब मैं पीऊँगी चाय। चाय बनाने के बाद में फिर देखते हैं हमें क्या काम करना है, तो फिर वो काम करेंगे। तो ये सिल चुकी है रजाई, इसको एक रखे आए अंदर। और ये फूल बना रहे हैं, बहुत दिनों से रखा हुआ है, आधा अधूरा सा रखा हुआ है, अब देखते हैं उसको बनाएंगे। और फिर ये आ गए हम अरबी लेके, जिसको घुइयाँ भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक पेड़ था, उसमें ढेर सारी घुइयाँ निकली हुई थी, मतलब कि अरबी। और मैंने ये हीटर पे रख दी हैं उबलने के लिए, और इनको ढाँक के रख देंगे। ये ढाँक के रख दी है, तब तक लहसुन प्याज छीलने की तैयारी कर लेते हैं। तो अच्छी ज़्यादा ही मात्रा में सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने जो है ना 2 गड्डियाँ तो लहसुन की ली हैं और 2 प्याज की ली हैं, और इनको अच्छे छील लेंगे और उसके बाद में फिर इनकी बटाई करेंगे। और यहाँ पर पापा जी भी बैठे हुए हैं। अभी ज़्यादा काम है नहीं है गाय भैंस का, तो घर पे ही रहते हैं। तो ये मैंने लहसुन छील लिए हैं और प्याज काट के रख ली है। अब इनको बांटेंगे। अच्छी बड़ी साइज की प्याज ले ली हैं, तो अब इनकी बटाई करेंगे। पहले यहाँ से कचड़ा साफ कर लें सारा। और यहाँ पर अरबी भी चुर चुकी हैं, कुछ ज़्यादा ही चुर गई हैं, जैसी मुझे मतलब चाहिए नहीं थी, ऐसी थोड़ी कम उबली हुई चाहिए थी, लेकिन ये ज़्यादा उबल गई हैं। लेकिन वैसे भी ठीक है। और मतलब बहुत दिनों बाद में पता नहीं हमारे यहाँ पर बनती भी थी का नहीं बनती थी, पहली बार ही बना रही मैं तो यहाँ पर। और मैंने अरबी बनाई तो बहुत ही अच्छी लगी। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक बांट लें और उसके बाद में फिर प्याज बांटेंगे। तो ये तो बांटने लगे हैं प्याज, और जल्दी से प्याज भी बांट लें। और फिर जो है ना अरबी छील, अभी उनको है ना तेल में फ्राई करनी है। और पता नहीं क्यों ये इस साल है ना मुझे आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्याज लग रही, मुझे कभी नहीं लगती थी आंखों में प्याज। इस बार है ना इतनी ज़्यादा रुला देती है ये, का क्या ही बताएं। कोई रुलाए या ना रुलाए घर में लेकिन दोनों टाइम ये प्याज मुझे बहुत रुलाती है। लहसुन प्याज तो बट चुके हैं, फिर यहाँ पर आ गए, इसमें तेल डाल दिया है हमने कढ़ाई में। और यहाँ पर अरबी छीलते जाएंगे और इनकी कटिंग कर लेंगे। गोल साइज में काट रहे हैं। थोड़ा सा इसमें तेल लगा लिया है कि इसमें ना ये चिपके नहीं। इसमें बहुत चिपचिपाहट रहती है अरबी में, बहुत ही ज़्यादा। तो ये काट के हम कढ़ाई में डालते जा रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। जो है ना इनमें खुजली, गले में खुजली बहुत ज़्यादा होती, थोड़ी बहुत कच्ची मच्ची रह जाती हैं तो खुजली होती है, इसलिए इसको तेल में फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो ये अच्छी उबल चुकी हैं। और मई वाली बनाते हैं तो वो भी मतलब उसमें भी ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती हैं। ऐसी तेल में फ्राई करके बनाई तो घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, सबको पसंद आई। और फिर जाके मैंने बाद में बताया था कि ये अरबी की सब्जी है। घर में कोई नहीं समझ पाया कि ये किस चीज़ की सब्जी है, वरना खाने में इतनी नाटक करते। भले ही अच्छी सब्जी थी लेकिन नाटक वही चलते, तो इसलिए बताई नहीं थी। हमने बोल दिया था कि हमने थोड़े से अलग प्रकार के आलू बनाए हैं, इस बार बताओ कैसे लग रहे हैं। और फिर बच्चे भी दूसरे दिन टिफिन में लेके गए थे, बच गई थी गाड़ी गाड़ी सी, तो बच्चे टिफिन में लेके गए थे मनीष और राशि। तो ऐसे करके मैंने ये फ्राई कर लिए हैं। और इसी में मैं सबसे पहले अजवाइन डालूंगी। जो है ना ये बादी बहुत होती हैं भिंडी, तो मैंने अजवाइन डालने के बाद में राई जीरे डाल के फिर जो लहसुन प्याज बटे हुए थे वो डाल दिए हैं और मसाले का घोल बना लिया है।
और इसमें से मैंने तेल मतलब नहीं निकाला था, उसी तेल में मैंने जो है ना डाल दिए थे। इतना ही बचा हुआ था कि लहसुन प्याज पक पाए। तो ये गोल्डन ब्राउन होने तक अपन को लहसुन प्याज अच्छे से पकाना है। तो ये तो पकने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अभी वोल्टेज बहुत कम आ रही है इसलिए तो मैंने सोचा कि चूल्हे पर रोटी बना लेंगे, अभी से धुआं नहीं करते हैं। और तो ये मसाला डाल दिया है मैंने, थोड़ी सी हींग घोल के डाल देंगे इसमें। अजवाइन तो वैसे भी डाल दी है, लेकिन ये हींग भी डाल दी है मैंने तो। और अब मसाला पकने का इंतज़ार करेंगे और फिर अरबी डाल देंगे और फिर पानी डाल देना है। कितना अपन को जो है ना ग्रेवी सब्जी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल देना है। तो मसाले ने तेल सारा छोड़ दिया है और ये अच्छे से मिक्स कर देंगे अरबी को। अच्छे मसाले अरबी पता ना चले कि किस चीज़ की सब्जी है। मैंने थोड़ा सा उस साइज की बना दी है और ये नमक डाल दिया है और ये मैंने फिर पानी डाल दिया है। थोड़ा सा और डालेंगे, अभी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। डाल दिया है, अब इसको ढक के रख देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। यहाँ पर आटा लेके आ गए तो इसमें भी नमक डाल दिया है। अब जाके आटा लगा लेंगे। तो ये अरबी उबलेगी, अच्छी उबाल लेगी और जो है ना सारे मसालों का इसमें खुशबू भित जाए अच्छे से, तो उस हिसाब से अच्छी थाली पैक करके ढक दी है इसको। और इस तरह से आप लोग भी अरबी की सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो पहली बार ही बना रही दोस्तों, लेकिन पहली बार में इतनी टेस्टी अरबी बनी थी कि मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अच्छी सब्जी बना पाऊँगी अरबी की, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगी थी। अभी एक आध बार की और रखी है तो फिर कभी बनाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये आटा भी लग चुका है और ये सब्जी भी तैयार हो चुकी है, तो इसकी डोरी निकाल देंगे। डोरी निकाल दी है, अब चलते हैं चूल्हे के यहाँ पर। आटा लेके आ चुके हैं, कल्ले में मांजन लगा लिया है और जो है ना चौकी पे अभी अरबी काटी हुई थी तो वो चिपकी हुई थी, इसको धुल लिया है और इसको सुखा भी लिया है। अब छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे और अच्छी पतली सी रोटी बनाएंगे। सबसे पहले गाय के लिए निकाल दी है ये एक रोटी और फिर अब हम बना लेंगे रोटी। और आ जाइए आप लोग रोटी और अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी खाने के लिए दोस्तों। तो आग भी अच्छी जल रही है तो रोटी भी मतलब अच्छी जल्दी जल्दी होती जा रही है, आज बहुत परेशान नहीं कर रही है। और जो है ना बच्चे भी आने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है अब तो, इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी बना लें। अब हम सबसे पहले आप लोगों को खिलाएंगे अरबी और अच्छी घी लगी रोटी। जो है ना आप लोग खाते खाते एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों। और जो है ना दोस्तों बहुत दिनों बाद में आज हम व्लॉग डालने जा रहे हैं, तो इसमें बड़ा ही प्यार दुलार दीजिएगा दोस्तों और एक कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। और जो है ना आशीष ने मोबाइल में रीसेट मार दिया था दोस्तों, तो चैनल हट चुका था। वो तो राशि थी बड़ी मुश्किल से लेके आई है। सच में ना हमने तो दोस्तों बिल्कुल हार मान ली थी कि अब जो है ना मोबाइल की आईडी ही मुश्किल से बनी थी हम लोगों से। और तो चैनल की तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक तो मतलब ना तो पासपोर्ट याद था उसका, ना जीमेल नंबर, कुछ भी याद नहीं था हमको, लेकिन राशि ने ढूंढ ढांड के ले आई है। और आ जाइए आप लोग रोटी और अरबी की सब्जी खाने के लिए। देखिए दोस्तों कितनी टेस्टी बनी हुई है, देखने में